निट एंड स्टिच में खुशामदीद। बिगनर सीरीज़ में हम लोग आज सीखेंगे बाइंड ऑफ करना। ये निट टुगेदर बाइंड ऑफ है जो आज हम लोग सीखने लगे हैं। ये देखिए, ये जो बाइंड ऑफ है हम लोग इसे कास्ट ऑफ भी कह सकते हैं और फंदे बंद करना या घर बंद करना कुछ भी कह सकते हैं। इसे हम लोग प्रोजेक्ट के किसी भी पॉइंट पे कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने शोल्डर की कटिंग करनी हो तब भी, अगर आपने गले के स्टिचेस बंद करने हो तब भी, अगर आपने इस साइड से उल्टी साइड से आपने इसको बंद करना हो तो तब भी, ये शोल्डर का जो राइट साइड आएगा उसको भी आप लोग इस निट टुगेदर वाले मेथड से बंद कर सकते हैं। बहुत सिंपल मेथड है। देखें इसको हम लोग क्या करेंगे, आज सीखते हैं कि हम लोग फंदे कैसे बंद करते हैं। सबसे पहले जैसे हम लोग स्टिच निट करते हैं इसे भी बिल्कुल वैसे हम लोगों ने लेना है। पहला स्टिच में ऐसे उतार, अगर आप चाहते हैं कि आप जैसे आप लोगों ने शोल्डर के बंद करने हो तो आप यहीं पे निट टुगेदर कर लेते हैं। इसे जब हम लोग दो स्टिचेस को लेके बंद करेंगे ये, तो ये हमारा एक स्टिच बंद हो जाएगा। दो से हम लोग इसे एक बना देंगे। ये देखिए, ये एक स्टिच हम लोगों का आ गया। यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये देखिए, ये दो लूप्स हैं 1 और 2, और जब हम लोगों ने इसे बंद किया तो एक लूप रह गया हमारे पास। ये बंद होके एक आ गया। इसे हम लोग ऐसे निट टुगेदर कर देंगे। फिर आगे दो स्टिचेस मैं आपको बंद करके दिखाती हूँ। आप ये हर रो में भी कर सकते हो। ये लेकिन याद रखिएगा कि जैसे इंक्रीजेस हम लोग सिर्फ एक साइड पे करते हैं, इसी तरह हम लोग बाइंड ऑफ भी सिर्फ एक रो में करेंगे। अगर आप सीधी साइड पे कर रहे हो तो सीधी साइड पे, अगर आप उल्टी साइड पे आपने स्टार्ट किया तो उल्टी साइड पे। अगर आप दोनों और सीधी और उल्टी पे करने लग गए ना तो आपके स्टिचेस बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन आपको प्रोजेक्ट की लेंथ नहीं मिलेगी, उसमें आप लोगों को प्रॉब्लम होती है। ये दो मैंने स्टिचेस बंद कर लिए, बाकी सारे स्टिचेस मैं एंड तक निट करूँगी ताकि हम लोग ये जो मैं स्टिचेस अभी बंद किए हैं ये आप ऐसे शोल्डर पे भी कर सकते हैं। अगर आप देखें मैं आपको मिडल में भी करके दिखाती हूँ। इस वाले मेथड से आप मिडल में भी स्टिचेस बंद कर सकते हैं। अब ये देखें, यहाँ पे मैं फिर लूँगी दो स्टिचेस। ये थोड़ा टाइट है फर्स्ट, अगर आपके पास भी टाइट हो तो आप इधर से पीछे से सिलाई डाल के इन्हें थोड़ा सा लूज़ कर लीजिएगा। ये जब ये लूज़ हो जाएंगे तो इजीली सिलाई चली जाएगी। ये फिर हम लोग क्या करेंगे, ऊन पीछे से लेके आके डालेंगे। जैसे निट स्टिचेस बुनते हैं बिल्कुल वैसे होंगे, बस हम लोग दो की बजाय एक कर लेंगे। ये निट टुगेदर हो जाएगा। ये बहुत सिंपल मेथड है, निट टुगेदर मेथड है, बिगनर्स आसानी से कर सकते हैं। अब देखें ये दो लास्ट स्टिचेस रह गए। अगर तो हम लोगों ने सिर्फ इस रो में स्टिचेस कम करने हैं, जैसे हम लोग स्वेटर बुनते हैं तो जब ये अपने पास चेस्ट के पास पहुंचता है या आर्म होल के पास तो हम लोग इसमें थोड़े सारे स्टिचेस कम कर देते हैं। अगर आपने उस पॉइंट पे स्टिचेस कम करने हैं तो आप स्टार्ट में से लेके मिडल से लेके एंड तक सारे स्टिचेस बंद कर सकते हैं, जैसे हम लोग ये भी कर रहे हैं। ये देखिए, ये हम लोगों ने प्रोजेक्ट की रो में हम लोगों ने स्टिचेस बंद करना सीख लिए। ठीक है, अगर यही स्टिचेस मेरे पास आ जाएं आर्म होल के लिए तो देखें जहाँ पे मैंने यहाँ पे दो स्टिचेस बंद किए थे ना, अब मैं क्या करूँगी, ये आप समझ लें कि मेरे पास अब आर्म होल की लेंथ के लिए स्टिचेस आने लगे हैं जो मुझे बाइंड ऑफ करना है। तो मैं क्या करूँगी, आर्म होल की लेंथ के आर्म होल के लिए जो स्टिचेस होते हैं, एक हम लोग स्टिचेस करते हैं राइट साइड पे। ये मेरे पास प्रोजेक्ट की लेफ़्ट साइड है। ये देखिए, जब आपका बेबी या कोई भी आप खुद कार्डिगन पहनते हो तो ये आपके पास ऐसे आता है, तो ये लेफ़्ट साइड है। लेफ़्ट साइड पे मैंने किए। अब जब राइट साइड आएगी तो यहाँ पे हम लोग सिलाई पलट के करेंगे हमेशा, हर प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये मेरे पास अब गार्टर स्टिच में नहीं बन रहा, ये स्टॉकिनेट स्टिच में बन रहा है, तो इसमें मुझे यहाँ पे स्टॉकिनेट स्टिच लेके आने के लिए बहुत ध्यान देना है। तो मैं क्या करूँगी, इसे अब हम लोग पर्ल वाइज निट टुगेदर करेंगे। इसमें आप लोग ये भी सीख लोगे कि यही मेथड पर्ल टुगेदर में हम लोग यहाँ पर्ल बाइंड ऑफ कैसे होता है वो इस तरह हम लोग करेंगे। ठीक है, अगर गार्टर स्टिच में होगा तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे निट वाइज किया था बिल्कुल वैसे होगा। अगर पर्ल वाइज आ रहा है हमारे पास गार्टर स्टिच या पर्ल स्टिच जैसे अभी ये आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, पर्ल टुगेदर। जैसे ही पर्ल स्टिच बनाते हैं वैसे हम लोगों ने दो स्टिचेस बंद कर दिए।
अब देखें आगे वाले भी 2 स्टिचेस मैं बंद करूँगी क्योंकि मैंने स्टार्ट पे 2 स्टिचेस बंद किए थे। ये ऐसे करके मैंने ये बंद कर दिए। बाकी वाली सारी रो मेरी ऐसे ही निट होगी। हम लोगों ने यहाँ पे 3 बातें सीखनी है। एक सीख चुके हैं हम अपने पास प्रोजेक्ट की रो में स्टिचेस कैसे कम करते हैं। पूरी रो में हम लोग डिफरेंट जगह पे कैसे स्टिचेस कम करते हैं निट टुगेदर वाले मेथड के साथ। और दूसरी चीज़ हम लोगों ने सीखी कि हम लोग आर्म होल के लिए स्टिचेस कैसे बाइंड ऑफ करेंगे। ठीक है, अब अगर हम लोग बाजू के लिए सीख रहे हैं तो पहले 2 स्टिचेस बंद किए थे। अब ये मैं तो समझ लें कि गुड़िया का बना रही हूँ तो मैंने 2 से बंद किया और अब 1 बंद करूँगी। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास यहाँ पे न्यू बॉर्न का होगा तो आप 3, 2 और 1 बंद करेंगे। तो अब मैं आपको सिर्फ 1 स्टिच बंद करके दिखाती हूँ। ये 1 स्टिच मेरा बंद होगा ऐसे करके। दूसरी साइड पे भी आप लोगों को पता है कि अब हम लोगों ने सिलाई पलट के उल्टी वाली रो में 1 स्टिच बंद करना है आर्म होल के लिए। ये बहुत सिंपल मेथड है, बिगनर्स आसानी से बना सकते हैं, बहुत इजीली। बन के भी बहुत प्यारा लगता है, इससे बाइंड ऑफ बहुत प्यारा होता है। ये देखिए आखिरी 2 स्टिचेस रह गए हैं लेकिन इन्हें मैंने निट किए। अब सिलाई पलटनी होगी, ये देखिए ये, और अब मेरे पास आ जाएगा 1 स्टिच। अब मैं इसे पर्ल टुगेदर करूँगी क्योंकि आर्म होल की शेप में स्टिचेस बंद करना सिखा रही हूँ। ये देख लीजिए। अब हम लोग इसे थोड़ा सारा लेंथ बनाएंगे तो हम लोग अपने पास गले की कटाई कैसे करते हैं, गले के लिए निट टुगेदर मेथड से कैसे स्टिचेस बंद करते हैं, वो भी मैं आप लोगों को अब नेक्स्ट पॉइंट पर सिखाती हूँ। वो तीसरा हमारी चीज़ थी जो हम लोग इस निट टुगेदर वाले मेथड के साथ बाइंड ऑफ में सीखेंगे। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा बना लेती हूँ क्योंकि थोड़ा आर्म होल की कटिंग करने के बाद हम लोग 1 से 2 इंच या 3 से 4 इंच बनाते हैं, जितना हमारा प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट हो उतना हम लोग बनाते हैं। यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा बनाऊंगी ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। यहाँ पे देखिएगा, ये देखिए ये 2 स्टिचेस बंद किए थे हम लोगों ने। इसकी शेप जैसे ही कटिंग करते हुए बाजू की शेप आती है, इसी तरह बिल्कुल निटिंग में भी कटिंग करते हुए सेम शेप आएगी। ऐसे बिल्कुल ऐसे जा रही है। ये मैं थोड़ा सा बना लूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक मैं 3 रोज़ बनाती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। अब देख लीजिएगा व्यूवर्स, तीसरी बात जो मैंने कहा था सीखेंगे, गले की कटिंग सिखाऊंगी कि गले की कटिंग में हम लोग निट टुगेदर से कैसे बंद करते हैं। कटिंग के लिए असूल तो हम लोग मेथड जो हैं वो बाद में सीखेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आइडिया के लिए बता रही हूँ कि हम लोग यहाँ पे शोल्डर की जितनी विड्थ होती है हम लोगों ने रखनी होती है, एक साइड के शोल्डर की और दूसरे साइड के शोल्डर की, उतनी विड्थ में जितने स्टिचेस हमारे पास आ रहे होते हैं वो गेज से हम लोगों ने स्टिचेस मेजर कर लिए होते हैं। तो वो उस हिसाब से हम लोगों को खुद ही आइडिया हो जाता है कि कितने स्टिचेस हम लोग शोल्डर की पट्टी पे छोड़ेंगे। और यहाँ पे दोनों साइड पे इक्वल स्टिचेस छोड़ने होते हैं क्योंकि इक्वल शोल्डर्स होते हैं। यहाँ पे मैं 4 स्टिचेस दोनों साइड के शोल्डर्स की पट्टी के लिए दूंगी और बीच में जितने मेरे पास स्टिचेस हैं ये 3 बन रहे हैं, तो मैं ये तीनों निट टुगेदर वाले मेथड के साथ बंद कर दूंगी। यही मेथड होगा आगे हम लोग जब बेबीज़ के शोल्डर नेक की कटिंग करते हैं और उसमें जो स्टिचेस बंद करते हैं वो भी इसी मेथड से बंद करते हैं। ठीक है, ये 3, ये 4 स्टिचेस हम लोग शोल्डर के लिए आगे लेके चलेंगे। अब जो नेक्स्ट 3 स्टिचेस हैं हमारे पास वो बंद कर देंगे। ये देखिए ये 2 नेट टुगेदर के साथ 1 बंद हुआ। अब देख लें, पहले हम लोगों ने सिर्फ एक सिंगल स्टिच बंद किया था, फ़र्क नहीं पड़ा था, हम लोगों को ध्यान नहीं देना पड़ा था। अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने 3 स्टिचेस बंद करने हैं। तो क्या करेंगे, ये जो राइट हैंड की सिलाई पे निट टुगेदर करने के बाद स्टिच आया था इसे वापस लेफ़्ट हैंड पे ले लेंगे सिलाई के ऊपर। फिर जो ये स्टिचेस होंगे ये 2 स्टिचेस बन जाएंगे, इधर हम लोग इन दोनों को फिर निट टुगेदर कर देंगे। इस तरह बड़े सीक्वेंस के साथ हमारे पास स्टिचेस बंद होंगे। ये देखिए 2 स्टिचेस हम लोगों के पास बंद हो गए, 1 स्टिच हमारे पास रह गया। हम लोगों ने 3 स्टिचेस बंद करने थे। अब एक ये वाला जो स्टिच बाकी बच गया इसे वापस लेफ़्ट हैंड की सिलाई पे देंगे और हम लोग क्या करेंगे, जो लेफ़्ट साइड का जो राइट साइड के शोल्डर के स्टिचेस हैं इसके साथ निट टुगेदर करेंगे। ये निट टुगेदर किया और 1 स्टिच बच गया हमारे पास।
ये हम लोगों के पास आ गए हैं, 3 स्टिचेस बंद हो गए हैं यहाँ पे मिडल में। आप अगर चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। ये वन स्टिच, ये 2 स्टिच और ये 3 स्टिच, ठीक है। ये 3 स्टिचेस बंद हो चुके हैं और 1 2 3 और 4, ये 4 स्टिचेस हम लोगों के पास शोल्डर के आ चुके हुए हैं। ये अब नेक्स्ट हम लोग शोल्डर का निट करेंगे, 2, ये 3 और ये 4, ये आगे हम लोगों के पास। आगे सारा प्रोजेक्ट जितनी हम लोगों को लेंथ चाहिए होती है उतना हम लोगों को, अगर आपके इधर 3 से ज़्यादा स्टिचेस है ना, आपके ज़्यादा ही स्टिचेस होंगे क्योंकि आपका हमारा प्रोजेक्ट बड़ा होगा, तो हम लोगों के पास जितने स्टिचेस होंगे 8 होंगे, 9 होंगे, 10 होंगे, जितने स्टिचेस होंगे वो सारे नेट टुगेदर करेंगे। जो आखिरी वाला स्टिच होगा याद रखिएगा, उसे हम लोगों ने शोल्डर का एक स्टिच लेके तो बाइंड ऑफ करना है, ठीक है। ये राइट साइड वाली साइड पे आएगा, लेफ़्ट वाली साइड तो पहले ही हमारे पास इक्वल स्टिचेस बाइंड ऑफ हो जाते हैं। ये अब नेक्स्ट हम लोग सारे स्टिचेस ऐसे ही नीट करेंगे जितनी हमें शोल्डर की लेंथ चाहिए होगी। ये देखें, ये वाले जो स्टिचेस होंगे जो हमारे पास अब राइट लेफ़्ट साइड का शोल्डर के स्टिचेस हैं, इसे आप किसी पिन होल्डर में एक्स्ट्रा उस सिलाई में उतार लीजिएगा ताकि फिर आप लोगों को डिस्टर्ब ना करें और सिलाई फ्री हो, हम लोग प्रोजेक्ट काम करें। देख लें व्यूवर्स, जैसे ही हमारे पास प्रोजेक्ट के लिए लेंथ बन जाएगी तो हम लोगों ने यहाँ पे बाइंड ऑफ करना हो। बाइंड ऑफ का क्या तरीका, वही है निट टुगेदर वाले से बाइंड ऑफ कर रहे हैं। क्या करेंगे, ऐसे हम लोग निट टुगेदर करेंगे। ये राइट हैंड वाली जो सिलाई होगी इसे वापस लेफ़्ट पे देंगे और ये फिर हम लोग बाइंड ऑफ कर देंगे ये, और फिर इसे वापस हम लोग लेफ़्ट हैंड से पे ले लेंगे और ये हम लोग बाइंड ऑफ कर देंगे। ये देखें, ये हम लोगों के पास जब लास्ट स्टिच बच जाता है, इसकी वूल हम लोग ऐसे निकालते हैं और थोड़ा सा धागा लंबा सा छोड़ के तो इसके अंदर से गुजार के हम लोग काट देते हैं ऐसे करके। जैसे नाट लगाते हैं इस तरह हम लोगों ने नाट लगा के ये बाइंड ऑफ कर दिया हुआ है। दूसरे शोल्डर पे भी हम लोग ऐसे ही बंद करेंगे। ये हम लोगों का प्रोजेक्ट ऐसे बंद हो जाता है। अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि अगर हमारे पास स्कार्फ हो या कार्डिगन का बॉर्डर हो तो हम लोगों ने इसे कैसे बाइंड ऑफ करना है। अब फाइनली देखिएगा व्यूवर्स, जब आप लोगों के पास एक बड़ा प्रोजेक्ट होगा, इसमें ज़्यादा सारे स्टिचेस होंगे, प्रोजेक्ट का शोल्डर हो गया या आपके पास स्कार्फ हो गया या कुछ भी और चीज़ हो तो जिसे आप लोगों ने बाइंड ऑफ करना हो, तो हम लोग निट टुगेदर मेथड के साथ उसे कैसे बाइंड ऑफ करेंगे, वो सारी चीज़ें मैंने बिगनर्स के लिए बताई थी। ये अब हम लोग अपने पास एक दफ़ा पूरा कर लेते हैं कि हम लोगों ने इसे कैसे करना है। जब हम लोग बाइंड ऑफ करते हैं या स्टिच बनाते हैं तो पहला बनने वाला स्टिच हमारे पास राइट हैंड वाली सिलाई पे आ जाता है, लेकिन जब नेट टुगेदर हो या बाइंड ऑफ हो तो हम लोग ये नेट टुगेदर मेथड में हम लोग जो है इसे लेफ़्ट हैंड वाली सिलाई पे वापस दे देते हैं, क्योंकि हम लोगों ने 2 मिला के बनाने हैं तो तभी ये वापस इसके पास बंद होता हुआ आएगा। ये हम लोग क्या करेंगे, फिर दोबारा इसे बनाएंगे ऐसे करके, ये दोबारा जब बन जाएगा तो फिर वापस इसे इसी तरह सिलाई पे दे देना है। ये सारे का सारा प्रोसीजर हम लोग ऐसे ही करते जाएंगे आखिरी स्टिच तक। आखिरी स्टिच में हम लोग अभी जो मैंने दिखाया था निकाल लेते हैं, लूप काट के थोड़ा बड़ा छोड़ के तो निकाल लेते हैं। इसी तरह हम लोग इसके साथ भी ऐसे करेंगे। ये देखें, जब ये बाइंड ऑफ होता जाएगा तो एक एक स्टिच की यहाँ पे हमें शक्ल नज़र आती जाएगी। यहाँ ये वाली शक्ल हम लोगों को पास ओवर मेथड के साथ ज़्यादा नज़र आती है, क्लियर नज़र आती है, वो ज़्यादा रीडेबल होता है। इसमें सिर्फ आप लोगों को ना बिगनर्स को अंदाज़ा नहीं होगा, लेकिन आप लोगों को प्रैक्टिस में ये चीज़ समझ आना स्टार्ट हो जाती है। देखिए, ये 1 स्टिच बंद हुआ था, ये 2 बंद हुआ था, इससे भी आप काउंट कर सकते हैं, ये 3, अब ये 4th वन हमारे पास बंद होने लगा है। ठीक है, इसी तरह हम लोग सारे स्टिचेस बंद करेंगे, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें, जब आप बंद करते हुए गौर करें तो आपके पास नज़र भी आ रहा होता है, यहाँ पे 2 स्ट्रैंड्स नज़र आ रही हैं, 2 लूप्स नज़र आ रहे हैं, सॉरी 2 लूप्स नज़र आ रहे हैं, जो बंद होने के बाद एक रह जाता है। ठीक है, ये देखिए, अब वापस दे देंगे इसे। मैं सारा एंड तक बना लूँ फिर आप लोगों को दिखाती हूँ।
ये सारा प्रोसीजर ऐसे ही करना है। मैंने शोल्डर पे, नेक पे ये चीज़ आप लोगों को सिखा दी हुई है। अभी ये सिर्फ मैं आपको बता रही थी कि बड़ा प्रोजेक्ट हो तो आपने उसे कैसे बंद करना है। जैसे आपने रेगलान में शोल्डर के स्टिचेस बंद करने हों या कुछ भी, तो आप इस मेथड के साथ इसे बंद कर सकते हैं। बहुत इजी मेथड है, बिगनर्स के लिए बहुत ज़्यादा इजी है। ठीक है, ये देख लें आखिरी 2 स्टिचेस रह गए, इन 2 को भी हम लोग नेट टुगेदर करेंगे ऐसे। और ये जो लास्ट 1 स्टिच रह गया इसे हम लोग इसमें से जो लूप बचेगी, जो ये जो वूल होगी हमारी गोले के साथ होगी, इससे हम लोगों ने इस लूप के अंदर से गुजारना है। ऐसे गुजारेंगे तो तब यहाँ पे नाट लगेगी और ये फिर हमारा प्रोजेक्ट आपस में बाद में स्लिप नहीं होगा, बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगा। ये देखिए, ये हमारे पास नाट लगी, हमारा प्रोजेक्ट बन के तैयार हो गया है। अगर आप इसे थोड़ा लूज हाथों से बंद करोगे तो स्ट्रेची रहेगा, अगर बहुत टाइट रखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगा। ठीक है, इसमें बिगनर्स ये गलती करते हैं जिसकी वजह से इनका प्रोजेक्ट ऐसे खिंच जाता है, ऐसे टाइट सा हो जाता है, टाइट हो जाता है। मैंने बहुत लूज हाथों से बंद किया तो मेरा जितना ये प्रोजेक्ट स्ट्रेच हो रहा है इतना ही मेरा ये बाइंड ऑफ भी स्ट्रेच हो रहा है। अगर टाइटली बंद करोगे ना तो ये इतना स्ट्रेच नहीं होगा जितना ये आपके पास प्रोजेक्ट स्ट्रेच होता है। ठीक है, वो फिर इसमें से थोड़ा सा कम रह जाता है। ये था सारा मेथड जिसमें से हम लोगों ने आज सीखा कि निट टुगेदर मेथड के साथ हम शोल्डर पे, गले पे और प्रोजेक्ट रो में हम लोग कैसे स्टिचेस बाइंड ऑफ करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आई होगी और आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस में आपको निटिंग की टिप्स और छोटे छोटे वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।